हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि करंट अफेयर के लिए खासतौर पे जो यूपी पीसीएस आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है, चाहे वो पीसीएस की हो, आरओ की हो, जो भी हो, चूंकि आयोग की परीक्षा की सारी स्ट्रेटजी एक ही होती है। ठीक है, खासतौर पर प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी तो एक ही प्रकार की होती है। तो हम लोग सबसे पहले तो यही देखते हैं कि करंट अफेयर के लिए पढ़ना क्या है। देखेंगे कि जो हमारी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर का टेस्ट तो है, फिर भी कई सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या इतने से काम चल जाएगा या कुछ करना है। तो ध्यान दीजिए, करना क्या है, चाहे वो टेस्ट ज्वाइन किए हो या फिर वो टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है, उन सबको करना क्या है और हम लोग करने वाले क्या है करंट अफेयर के लिए। सबसे पहली बात, करंट अफेयर की भूमिका क्या है यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, आइए उसी को देख लेते हैं। हम लोग बहुत बैकग्राउंड में ना जाके सीधा 2020 की ध्यान देंगे कि जो 2020 की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स था, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, इसी को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस प्रीलिम्स के पेपर में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो नियर अबाउट 26 क्वेश्चन, लगभग 26 प्रश्न करेंट अफेयर से थे। 26 प्रश्न क्या थे? करेंट अफेयर से थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब जब 26 प्रश्न अकेले करंट अफेयर के हो गए और अगर हम लोग 2020 की संभावित कट ऑफ की बात कर लें, कट ऑफ की बात कर लें, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कट ऑफ की बात कर लें तो संभावित कट ऑफ माना जा रहा है कि नियर अबाउट जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 92। अब एक बात को समझिए थोड़ा सा कि अगर हम लोग मान के चलें कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 92 गई है और उस 92 क्वेश्चन में से अकेले 26 क्वेश्चन की करीब में करंट अफेयर आ गया, तो आप करंट अफेयर की भूमिका यहीं से देख जाइए कि 1/4 यानी 25% से प्लस 1/4 से अधिक भूमिका आपकी अकेले करंट अफेयर निभा रहा है। क्योंकि 26 क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से मिलने का मतलब है करंट अफेयर से कि 1/4 तो भूमिका अकेले आपकी करंट अफेयर निभाएगा। तो कोशिश ये करना है, या आप में से कॉमन क्वेश्चन क्या है, कॉमन क्वेश्चन क्या है कि क्या करंट अफेयर के लिए अपनी पूरी रणनीति का या अपनी पूरी तैयारी की जो टाइम लिमिट है उसका 1/4 क्या करंट अफेयर में दे देना चाहिए? क्योंकि 25 क्वेश्चन तो अकेले यहीं से निकल रहा है, तो क्या 25 प्रश्न के लिए अकेले हम लोग करंट अफेयर को दे दें? तो हम लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, अभी करंट अफेयर के लिए इतना परेशान मत होइए। अब आते हैं, बात ये करते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि नहीं करंट अफेयर के लिए इतना परेशान नहीं होना है। आप अगर अपने टाइम का 1 घंटा केवल करंट अफेयर के लिए अभी से निकाल रहे हैं तो इस 26 क्वेश्चन में 26 तो नहीं कहेंगे, पर आप आसानी से 24 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिए, अगर आप लोग यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, ध्यान देंगे कि जो यूपीएससी हिंदी का प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज है, खासतौर पे करंट अफेयर का, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो करंट अफेयर का यूपीएससी हिंदी की प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज चाहे किसी का भी हो, यानी चाहे वो यूपीएससी का हो, वो टेस्ट सीरीज चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, इन दोनों के ही टेस्ट सीरीज को हम लोग क्या किए हैं कि सभी के लिए फ्री कर दिए। यानी पहली बात तो ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहां से आसानी से पीडीएफ आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, चैनल पे जा सकते हैं और यहां से आसानी से आप लोग क्या करेंगे कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के जो करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है उसका पीडीएफ और उसका डिटेल सोल्यूशन पा जाएंगे, डिटेल सोल्यूशन पा जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि नॉर्मल आपकी प्रैक्टिस चल जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि जैसे अगर हम लोग करंट अफेयर के यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के टेस्ट को ही देख लें, तो आइए यहां से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग करंट अफेयर का टेस्ट देखें, जैसे यूपीएससी का जो टेस्ट था वो देखिए यहां पे है, एक सेकेंड बस, देखिए ये रहा यूपीएससी का टेस्ट और ये रहा करंट अफेयर का क्वेश्चन और डिटेल सॉल्यूशन। एक तो आपको यूपीएससी का भी डिटेल सॉल्यूशन मिल जा रहा है, एकदम कुछ इसकी कॉस्ट देनी ही नहीं है, और यूपी पीसीएस का भी ठीक इसी तरह से अब तक 2 पेपर हो चुका है, अगस्त और सितंबर माह का। ध्यान देंगे, देखिए अगर आप लोग ज्यादा नहीं इस पेपर के सोल्यूशन को फोकस करेंगे तो हम लोग ऐसा कई सारे क्वेश्चन हम लोग यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं जो यूपी पीसीएस की डायरेक्टली मांग होती है। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अगर फोकस करिए, क्वेश्चन नंबर 9 सीधे देखिए लिख रहा है कि प्लाज्मा रक्त जो तरल भाग होता है उसका पीला कलर होता है,
55% प्लाज्मा जो होता है कि वो ब्लड में पाई जाती है। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कई सारे यहाँ से निकल जाएंगे आसानी से। आप लोग कई सारे क्वेश्चन, जैसे आप देखेंगे कि अक्सर यूपीपीसीएस क्या करती है कि 11th नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग फोकस करेंगे तो सीधे देखेंगे कि यूपीपीसीएस इन दोनों क्वेश्चंस को 2 से 3 बार कम से कम फोकस की हुई है। तो मेरा मानना है कि यूपीपीसीएस के जो लोग सब्जेक्ट को पहचान चुके हैं, जो लोग सिलेबस को पहचान चुके हैं, वो लोग यूपीएससी का टेस्ट सीरीज देख लें। यूपीएससी के टेस्ट सीरीज देखने का फायदा क्या होगा, आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यूपीएससी के टेस्ट सीरीज देखने का क्या फायदा होगा, एक तो एनालिटिकल जो क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको पेपर में चाहे वो जीएस के आए चाहे वो करंट अफेयर के आए, इन दोनों क्वेश्चंस को आप 100% अगर आपके पास जानकारी कम भी है तो भी उसको करने में सक्षम बन जाएंगे। पहली तो बेनिफिट यही है। दूसरी है ये है कि क्या पता कि करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ भी जाके पूछ देता है तो भी इजीली क्वेश्चन लग जाएगा आपका। तो करंट अफेयर की अगर थोड़ी कठिन क्वेश्चन भी पूछता है, यानी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी आता है, वो भी आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं कि तो यूपीएससी हिंदी ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री की हुई है, साथ ही साथ हम लोग इस टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन भी यूट्यूब पे फ्री मौजूद है। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ एक चीज का ध्यान देंगे, पेपर टाइम में क्या करना है। जब आपके पेपर का टाइम आ जाता है, यानी 15 दिन पहले का जो टाइम पीरियड होता है, 15 दिन पहले हम लोग देखेंगे, बिफोर 15 डे हम लोग लिख लेते हैं। तो पेपर के 15 दिन पहले क्या करेंगे कि ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में क्या होता है कि घटना चक्र की आई दृष्टि आ जाती है। अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी यहां से तैयारी किए हुए हैं तो घटना चक्र की जो आई दृष्टि है इसको पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। और 15 दिन का टाइम क्या होता है, 15 डेज का टाइम आपके लिए पर्याप्त होता है। इस 15 दिन में कोशिश करिए कि अपनी तैयारी का 70% भाग केवल करंट अफेयर पे लगा दीजिए, यानी लास्ट का 15 दिन। तो लास्ट के 15 दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोशिश करना है कि 7 घंटे कम से कम वो करंट अफेयर पे देखिए, घटना चक्र की ये दृष्टि खत्म कर लें। ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर आप देखिए कि यूपीएससी के जो करंट अफेयर है वो वीकेंड पे आपको मिल जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं और उन 50 क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिल जा रहा है। साथ ही साथ हर महीने हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का जो यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज है उसके भी करंट अफेयर का टेस्ट हो रहा है और उसको भी यूट्यूब पे हम लोग फ्री क्या कर देना है, डिस्कस कर देना है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों का करंट अफेयर आपका यहाँ से चलता रह रहा है। जो थोड़ी मोड़ी कमी है वो लास्ट में आपकी आई दृष्टि पूरा कर देगी और इजिली आप लोग एग्जाम तक पहुंच जाएंगे। अभी मेरा मानना है कि अपनी तैयारी का केवल 10% हिस्सा ही आप लोग करंट अफेयर पे खर्च करिए और वो हिस्सा बिल्कुल परेशान हुए बिना जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी के उस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। कोशिश करिए कि उस पीडीएफ को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व कर जाइए और जो यूपीएससी हिंदी का वीडियो डिस्कशन है उसको इजीली आप लोग देख जाइए। इस तरह से क्या होगा कि आप लोग करंट अफेयर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, खासतौर पर यूपीपीसीएस वाले, क्योंकि यूपीपीसीएस में एक बहुत बड़ा द्वंद है यार कि करें क्या करें क्या। आधे से ज्यादा लोग इसी में परेशान है कि करंट अफेयर के लिए क्या करें। कुछ नहीं करो यार, तुम कुछ भी कर लोगे, चाहे कुछ कर जाओ, लास्ट में 90 में से हम लोग सीधे कहते हैं 100 में से 99 लोग जाके ये आई दृष्टि खरीदते हैं। ठीक है, 99 लोग खरीदते हैं। इस बार आई दृष्टि से कितना क्वेश्चन फंसा ये भी हम लोग बता चुके हैं। हाँ, आप एक क्वेश्चन भी अगर इधर नहीं लगा रहे हैं तो लास्ट में आपको बेज उठाना ही पड़ेगा। उस बेज से या उस बोझ से बचने के लिए आप यूपीएससी हिंदी की जो फ्री टेस्ट है कम से कम उसका तो मजा लो। मतलब हम लोग ज्वाइन करने के लिए नहीं करें, बस आप लोग सीधा क्या करो कि यार कि करंट अफेयर देख जाओ। करंट अफेयर देख जाने से क्या होगा कि एक मोटा मोटा जो अभी डर बैठ गया करंट अफेयर का वो डर निकल जाएगा। डर निकल जाने से फायदा क्या रहेगा, इजिली इस 15 दिन में आसानी से आई दृष्टि को खत्म कर लेंगे। आई दृष्टि खत्म हो गया और ये करंट अफेयर के टेस्ट जो चल रहे हैं वो देख लिया आप लोग। यूपीएससी सॉल्व मत करिए, यूपीपीसीएस वाले कोशिश करें केवल और केवल वीडियो डिस्कशन देख लें। केवल और केवल क्या करें कि जो वीडियो डिस्कशन चल रहा है उसको देख लें, पर्याप्त इतना। अगर आप लोग वीडियो डिस्कशन देख लिए तो मेरा कुल मिलाकर ये कहने का मतलब यही है कि करंट अफेयर के इन 24 प्रश्नों को करने के लिए या 26 प्रश्नों को करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल डेली आप लोग कोशिश करिए, केवल 30 मिनट निकालिए, 1 घंटा भी नहीं निकल लगेगा। अगर आप लोग 7 घंटे पढ़ते हो तो उसका 10% निकाल लीजिए। हालांकि 30 मिनट कितना आएगा इससे हमको नहीं मतलब है, मेरे कहने वाला है कि 30 मिनट तो कम से कम निकाल लीजिए। और कुछ नहीं करना है कि यूपीएससी हिंदी के आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहां पे आप लोग को हम दिखा भी देते हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए और यूपीपीसीएस और यूपीएससी, सॉरी अभी तो यहाँ पे नेट नहीं है,
ठीक है, आप सीधे जाइए यूपीएससी हिंदी सर्च करिए या टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां भी आपको मिल जाएगा। आप इसी से जाके क्या करिए कि अब करेंट अफेयर का एक हम लोग पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया यूपीएससी वाले में। यूपीपीएससी में क्या है कि प्लेलिस्ट नहीं बनाया, बट अगला जब करेंट अफेयर का वीडियो पड़ेगा तो प्लेलिस्ट हम लोग तैयार कर लेंगे। अगस्त और सितंबर माह का करेंट अफेयर पढ़ चुका है, उसकी डिटेल एनालिसिस भी पढ़ चुकी है। विश्वास रखिए, करेंट अफेयर का ये दो जो आपको फ्री में मिल रहा है इसको देखिए। आप खुद सोचिए कि महीने में 50 क्वेश्चन आपको कम से कम यूपीपीएससी का मिल जा रहा है, ऊपर से आपको 4 हफ्ते में यानी एक महीने में 4 हफ्ता, तो यानी 200 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का और मिल जा रहा है यूपीएससी वाला। तो 250 क्वेश्चन की यार प्रैक्टिस हम लोग मंथली क्या कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, तो काहे के लिए परेशान हो यार, फिर करते ही चलो, नहीं परेशान होना है। तो ये 250 क्वेश्चन पर्याप्त है अगर आप एक महीने पे लगा रहे हैं। यूपीएससी वाला क्वेश्चन से आप फैक्चुअली निकालने की कोशिश करिए, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, जो समझा रहे हैं लोग वहां से जो फैक्ट निकल रहा है उसका नोट्स बनाते चलिए, इसलिए आपके करंट अफेयर का काम चल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, लास्ट का ये 15 दिन आय दृष्टि के लिए पर्याप्त है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग डरेंगे नहीं करंट अफेयर से, इसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो जल्दी से जल्दी प्रीलिम्स निकल सकता है। प्रीलिम्स के लिए समय समय पे मिलते रहेंगे, कोशिश करेंगे। अभी जो करंट अफेयर का एक डर था, और भी हम लोग जल्दी करंट अफेयर की वीडियोस लेके आएंगे। लास्ट में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो आय दृष्टि है उसको ही आपको मोटा मोटा समझा दिया जाए, ताकि बहुत परेशानी ना पड़े आपको। जो अगली 75 क्वेश्चन की प्रॉब्लम पड़ रही है, 70 से 75 की, उसकी भी स्ट्रेटजी को समय के साथ लाया जाएगा। अभी बिना परेशान हुए बेसिक्स खत्म करिए, एक महीने में कोशिश करिए 6 से 10 तक की एनसीईआरटी खत्म करने की। धन्यवाद।